Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। व्हाट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? सांस लेने के लिए जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है? तो हम लंग्स से सांस लेते हैं, ये हर किसी को पता है। तो जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है? लंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स? पहले ये समझाऊँ मैं आपको कि एल्वियोलाई होता क्या है। मान लीजिए ये एक लंग्स है, ये एक ट्राकिया है, ये ट्राकिया है। मैं मानता हूँ यहाँ से ये लंग्स का एक पार्ट, ये अलग अलग ब्रांचेज है और एंड में जा कर के ये अलग अलग पार्ट एक बलून लाइक अंगूर के गुच्छे जैसा एक स्ट्रक्चर में खुल जाता है, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। इन सभी बातों को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, जो इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग जाकर के एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। एल्वियोलाई का मेन काम क्या है? ये दिखने में, अगर मैं बाहर इसको अच्छे से बनाऊँ तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, और ये क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन को बॉडी को देगा, ब्लड को, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। तो इसका मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? ब्रीदिंग को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ठीक है, देखिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं उसको हम लोग, जो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है, जो रेस्पिरेशन के रिदम को बनाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन 3 का सी, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर? एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? क्या पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना होता है? 78 तो नाइट्रोजन होता है, तो क्या होगा? 21% एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो CGL 2017 में पूछा गया था। विच गैस ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड? देखिए हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन होते हैं, और वो आयरन ऑक्सीजन 2+ को, ऑक्सीजन 2- को कैरी करता है। तो कौन सा गैस कैरी करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को। तो ऑप्शन सी, फिफ्थ का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड? जिससे हम लोग लंग्स में ऑक्सीजन को लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? इनहेलेशन बोला जाता है। तो या फिर इंस्पिरेशन बोल सकते हैं हम लोग, कि इंस्पायर करना है ना। और एक्सलेशन मतलब ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला गया है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया 5 ml ऑक्सीजन को, तो कितना आप क्या कर पाएंगे? नॉर्मल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर, मतलब आप कितना और ले पाएंगे, और कितना ले पाएंगे अगर आप मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन करें। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर मतलब क्या? फोर्सिबल इंस्पायरेशन बोला जा रहा है ये। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बोला जा रहा है ये लोग। क्या बोला जा रहा है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि कितना आप और ऑक्सीजन ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कौन सा गैस हम लोग छोड़ते हैं बाहर? वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हमारा? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन था? हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्राकिया? देखिए मैंने क्या बोला था, ये सामने होता है एपिग्लोटिस, ये होता है ट्राकिया।
यहाँ पर एक ऐसा एक लेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस ये है मान लीजिए फूड पाइप। ये क्या है मान लेता हूँ? फूड पाइप। और ये है ट्राकिया। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये वाला नीचे आकर के इसे बंद कर देता है, ताकि खाते टाइम कोई भी फूड पार्टिकल हमारे ट्राकिया में ना चला जाए। तो कौन बंद करता है? तो ईपीग्लोटिस बंद करता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ईपीग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल ऑकर इन विच प्रोसेस? देखिए ये है मान लीजिए ब्लड, और ये है बॉडी का सेल, बॉडी के टिश्यूज़। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगा बॉडी के पास, और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ये किस प्रोसेस से होते हैं? तो ये क्या होगा? देखिए ये तो बॉडी के अंदर हो रहा है ना, हो क्या रहा है? इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन होगा हम लोगों का, या इंस्पिरेशन नहीं, सब में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन अलग है। सेल ने अगर ऑक्सीजन को काम लगाया तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, मगर इसका आंसर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, इसका आंसर होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल ने अगर ऑक्सीजन को काम में लगाया तो हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और अगर सेल में ऑक्सीजन को सिर्फ विड्रॉ किया तो उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट? कौन सा गैस है जो ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है? देखिए हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो सेचुरेट होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से, और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को वो रीड करता है। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रिदम को कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। तो ऑप्शन होगा हमारा सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो CGL 2009 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? लंग्स का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? किस छोटे से पार्ट से लंग्स बना हुआ है और वो उसके ही हिसाब से काम करता है? तो वो छोटा सा पार्ट है एल्वियोलाई। तो बहुत ईजी क्वेश्चन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई। विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्ट द फेरिंग्स ऑफ द लंग्स? फेरिंग्स को कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है? देखिए सबसे पहले आता है लेरिंग्स, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है ट्राकिया। लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्राकिया। तो ब्रोंकाई तो करते नहीं है, लेरिंग्स करता है, ट्राकिया भी करता है, डायफ्राम नहीं करता है। विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्ट द फेरिंग्स टू, अच्छा फेरिंग्स को लंग्स से, ये है फेरिंग्स और ये है लंग्स, ये है लंग्स। तो इसे कौन करेगा कनेक्ट? ट्राकिया करेगा। लेरिंग्स तो इधर होता है, लेरिंग्स तो ऊपर होता है, तो लेरिंग्स आंसर नहीं होगा हमारा। ये रहा ट्राकिया, क्योंकि ट्राकिया ही है जो फेरिंग्स के साथ लंग्स को कनेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसमें से कौन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है? देखिए ये जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी डाइजेस्टिव का पार्ट है, ये भी डाइजेस्टिव का पार्ट है। तो कौन सा बच्चा? दैट इज ट्राकिया। ट्राकिया इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का? लंग्स ही है जो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन एल्वियोलाई फॉर गैसियस एक्सचेंज? किस टाइप के टिश्यू मिलते हैं एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज के लिए? मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, बैलून शेप टाइप का मटका शेप मैंने बनाया। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, मस्कुलर नहीं होता है, न्यूरल होता है, मगर वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग? देखिए ब्रीदिंग टाइम में डायफ्राम क्या करता है? ऊपर और नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे हमें लंग्स का वॉल्यूम मेंटेन करने में हमें हेल्प होती है और उससे हमारा ब्रीदिंग हो पाता है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट तो ये नहीं करता है। पुश द लंग्स अपवर्ड, हाँ करता है, बात तो सही है।
टू ऐड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अच्छा, टू प्रिवेंट द एयर फ्रॉम इंटरिंग द लंग्स, नहीं ये तो नहीं करता वो। लंग्स को अपवर्ड पुश करता है, डाउनवर्ड भी पुश करता है। ऐड इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, पूरा नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन बी के साथ नहीं जाएंगे। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज टू ऐड इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लंग्स, इसमें से कौन सा बात लंग्स के लिए सही है। द लेफ्ट लंग्स लार्जर देन द राइट लंग्स। देखिए, लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच होता है, मतलब यहाँ पर हार्ट के लिए जगह होता है। तो अगर कार्डियक नॉच है तो ये थोड़ा छोटा हो गया, तो ये बात गलत है, लार्जर नहीं होता है, स्मॉलर होता है। लेफ्ट लंग्स इज स्मॉलर जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर हार्ट को फिट होना है, तो वह जगह कम हो जाता है, ठीक है। राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स एंड लेफ्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब, गलत। देखिए, जो लेफ्ट लंग्स है उसमें 2 लोब होते हैं, ये एक लोब और ये एक लोब, और राइट में 3 लोब होते हैं। राइट में कितने लोब होते हैं, 3 लोब, ऐसा एक 3 लोब होते हैं, ठीक है। ये एक लोब, ये एक लोब और ये एक लोब। द लंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बात तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है। द लेफ्ट लंग्स कंटेन मोर एयर सैक देन राइट लंग्स, कैसे, लेफ्ट लंग्स से छोटा है तो मोर कैसे कंटेन करेगा, मोर कंटेन नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, कि द लंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था अगर आप 3rd नंबर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो, मगर मैंने क्या किया, मैंने ए बी डी सभी का एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड बाकी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि SSC CPO एग्जाम में पूछा गया था, 2002 में पूछा गया था। द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू रिमूव ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन रिमूव तो नहीं करता है, वो तो इंटेक करता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, नहीं ये तो ब्लड का काम है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर रेगुलेट इससे नहीं होता है। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम, सही बात है, वो क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम को ऑक्सीजन देंगे। तो ये रहा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, कौन सा गैस हम लोग बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सभी को पता है। CGL 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इजी सा क्वेश्चन था। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कौन से ब्लड वेसल है जो हार्ट से, मान लीजिए हार्ट है और मान लीजिए लंग्स है, जो हार्ट से लंग्स में ब्लड को कैरी करते हैं, हार्ट टू लंग्स। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, मतलब रिलेटेड टू लंग्स। तो जिसमें से पल्मोनरी है वो सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। अब वेन और आर्टरी में हमें बात समझना है। क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिए अगर आपको याद है तो, मैंने क्या बताया था। लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पूरा बता रखा है आपको कि ये कैसे, कौन से पल्मोनरी वेन है, कौन से पल्मोनरी आर्टरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार जा करके आप लेक्चर को देख लीजिए। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक ब्लड वेसल है जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएगा हार्ट में, और इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। और ये ब्लड वेसल है जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा लंग्स के पास, और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या बोला गया है, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स के पास। तो ये रहा हार्ट, ये रहा लंग्स, तो हार्ट टू लंग्स ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, मैंने इसे डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर के एक बार लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। तो वेन तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेन काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज का काम है इसका। मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट से लेना और दे जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पहले
देखिए, इनवॉलंटरी कंट्रोल का मतलब होता है ऐसा काम जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप चाहो या ना चाहो वो होता ही रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आप आपके हाथ और पैर का जो मसल है उसको आप चाह कर कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और चाह कर रिलैक्स करवा सकते हैं, मगर आप चाह करके भी अपने स्टमक के मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा सकते। तो जो आप बिना चाहे, आप चाहो या ना चाहो फिर भी हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, वो आपको याद रखना होगा, दैट इज मिडला ऑब्लंगाटा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। विच कंपोनेंट ऑफ एयर इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमोसफियर? सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इट इज़ 78% होता है। ऑक्सीजन कितना देखा हमने? 21%, 21% देखा हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। CHSL 1996 में पूछा गया था। क्या है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्राकिया? ट्राकिया का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वियोलाई करता है। अच्छा, फिर क्या बोला गया है? द वार्म द एयर। और दूसरा क्या बोला गया है? थर्ड, ट्रांसपोर्ट द एयर टू द लंग्स। बात तो सही है, एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिल्टर भी करता है, मगर प्राइमरी काम है, प्राइमरी बोला गया ना, प्राइमरी। ये भी उसका फंक्शन है, मगर ये मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में या लंग्स से दूर। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट एयर टू द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी लोब्स डज द राइट लंग्स? राइट लंग्स में कितने लोब्स थे? 3 लोब्स। और लेफ्ट में कितना था? लेफ्ट में 2 लोब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री? सबसे छोटा डिवीजन कौन है ब्रोंकियल ट्री का? पहले समझिए ब्रोंकियल ट्री क्या होता है। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो ये है, मान लीजिए ट्राकिया, जहाँ से एयर अंदर आएगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आएगा टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उधर जा कर के ये आएगा टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर आएगा ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल ट्री का सबसे छोटा भाग है ब्रोंकियोल। क्या है? ब्रोंकियोल है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री इज ब्रोंकियोल। देखिए, ब्रोंकियल ट्री है, क्या है? ब्रोंकियल ट्री, और ये क्या है? ब्रोंकियोल है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए बातों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि CPO 1993 में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स? तो लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला गया है? वेयर डज द गैस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? CHSL 1992 में पूछा गया था। एल्वियोलाई में होता है, ये तो हमने देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? किडनी, वाह। डायफ्राम, डायफ्राम तो है, स्प्लीन नहीं है, पेनक्रियास नहीं है। तो डायफ्राम इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ऐसे लंग्स है, रफली एकदम बता रहा हूँ। तो नीचे में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द गैस एक्सचेंज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स ऑकर इन विच स्ट्रक्चर? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एल्वियोलाई में होता है गैस का एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 33, द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ डायफ्राम इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? WBCS 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। क्या है ये काम? कि डायफ्राम का क्या काम है? देखिए, डायफ्राम का काम है हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, इट फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करता नहीं है। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, नहीं, मसल्स काम करते हैं लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, डायफ्राम काम नहीं करता है। हेल्प इन एक्सप्लेशन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ यही, जो कि सही बात है। ये हेल्प करता है एक्सपेंशन करने में लंग्स को, जब हमें ऑक्सीजन को लेना होता है अंदर तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन? मैंने बताया कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए एक सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस लैंग्वेज को चेंज करके अलग अलग एग्जाम में
पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया है तो आपका एक अच्छा खासा मार्क्स आने की चांसेस हो जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग अभी पूरा का पूरा कंटेंट डालने वाले हैं, जिसमें से कुछ कंटेंट हमने डाल दिया है और रेगुलर बेसिस पे हम लोग डालते रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऑफलाइन में कोचिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्राइमरली बाय विच कंपोनेंट। हीमोग्लोबिन लेके चलता है उसे, क्या बोला गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्राइमरली बाय विच कंपोनेंट। हीमोग्लोबिन है नहीं, तो क्या आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। आप अगर ध्यान से देखिए तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल ऑप्शन में है। तो हीमोग्लोबिन का घर कौन सा है, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी दिखने में लाल रंग के होते हैं। तो आपका क्या होगा हमारा आंसर, आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को बोला जाता है, वॉइस बॉक्स। व्हाट इज द रोल ऑफ इपिग्लोटिस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस लेते टाइम इपिग्लोटिस क्या करते हैं, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्राकिया, रेगुलेट द ऑक्सीजन इनटेक, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, फिल्टर द एयर। इसमें तो कुछ भी नहीं करता है वो, मगर क्या करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, तो ये ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि खाना खाते टाइम आप सांस तो लेते नहीं है, सॉरी सांस लेते टाइम आप खाना तो खाते नहीं है, मगर ये कहीं ना कहीं खाने को ट्राकिया में आने नहीं देता है, ये ट्राकिया को कवर कर लेता है। मैंने पहले एक क्वेश्चन में से आपको दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पेयर ऑफ ब्रोंकाई, कितने पेयर ऑफ ब्रोंकाई होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लंग्स तो 2 पेयर होते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, ये ब्रोंकाई पूछ रहे हैं, लंग्स नहीं पूछ रहे हैं। देखिए 2 लंग्स में एक एक करके, तो 1 पेयर होना चाहिए, और क्या, तो ये रहा हमारा 1 पेयर ऑफ ब्रोंकाई कंसिस्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि यूपीएससी 2019 में पूछा गया था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का काम क्या है, हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है, बात तो सही है। फिल्टर द एयर, नहीं, वो तो ट्राकिया करता था, और लंग्स से कुछ पार्ट करते हैं, नोज भी करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। फिर से वही क्वेश्चन आया, 78%। क्वेश्चन नंबर 42, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम ऑकर्स इन, कहाँ होता है ये, एल्वियोलाई में होता है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है। देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा और पोन्स दोनों मिलकर करते हैं, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा को लेके ही चलते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। और हीमोग्लोबिन करता है, ये हमने देखा था। विच ब्लड कंपोनेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन था वो, हीमोग्लोबिन था। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल में होते हैं, तो आंसर क्या होगा, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नेम ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप का नाम क्या है, तो विंड पाइप का नाम है ट्राकिया, और फुट पाइप का नाम है ओइसोफेगस। तो इसी के साथ हमारा सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट अपलोड होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.